हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KKIC 2016 पर। हमने लास्ट वीडियो में कुछ एक टॉपिक कवर किए थे इसी चैप्टर के। आज हम उससे आगे कुछ एक टॉपिक कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पहले जो कुछ एक टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उससे आगे डिफाइन 1 न्यूटन, जो हम बोलते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो उसको डिफाइन कैसे किया जाता है एक तो वो। तीसरा न्यूटन का थर्ड लॉ। जो आज हम पढ़ेंगे वो आज हम केवल और केवल 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो बिना देरी के एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ के कुछ एक एप्लीकेशन है जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिससे आपके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो कि कुछ एक एग्जांपल लेके हम उनके बारे में आपको बता सकें अच्छे से। पहला है कैचिंग या बॉल। तुमने क्रिकेट में देखा होगा कि जब भी किसी फील्डर के पास बॉल जाती है तो वो अपने हाथों को उस बॉल को पकड़ के हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है कि एक क्रिकेट प्लेयर और फील्डर moves his hands backward on catching a fast ball. This is done to prevent injury to the hand. We can explain as it follow. कि क्या होता है कि जब भी कोई फील्डर बॉल को कैच करता है तो उसके हाथों में उस बॉल की वजह से इंजरी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ए फास्ट मूविंग बॉल क्रिकेट बॉल हैज़ अ लार्ज मोमेंटम। कोई भी मोमेंटम मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई में उसकी वेलोसिटी। जिसके जो ऑब्जेक्ट के पास जितना ज़्यादा मास होगा और जितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसके पास मोमेंटम होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी कोई फास्ट मूविंग बॉल आएगी तो उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा। इट्स मोमेंटम हैज़ टू बी रिड्यूस टू 0। कब? जब कोई फील्डर बॉल को पकड़ता है तो एकदम से उस बॉल का जो मोमेंटम है वो 0 हो जाता है। नाउ व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स बैक हिज हैंड्स ऑन कैचिंग द फास्ट बॉल। लेकिन जब क्या होगा, जब कोई भी क्रिकेट फील्डर बॉल को कैच करके अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएगा, देन द टाइम टेकन टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ बॉल इज 0 टू इंक्रीज। जब कोई भी फील्डर बॉल को कैच करके हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएगा तो जो उस बॉल का मोमेंटम है वो 0 हो जाएगा, ड्यू टू मोर टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल। और उस बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज़ डिक्रीज। और जो उस बॉल को रोकने का जो रेट है, जो टाइम है, वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसका जो मोमेंटम है वो कम हो जाएगा। एंड हैंस ए स्मॉल फोर्स इज एक्सर्ट ऑन द हैंड ऑफ प्लेयर सो द हैंड्स ऑफ द प्लेयर डज नॉट गेट इंजर्ड। इसी वजह से जो प्लेयर है या फिर जो फील्डर है उसके जो हैंड्स है वो इंजर्ड नहीं हो पाते हैं। किस वजह से? केवल और केवल जब कोई फील्डर बॉल को पकड़ता है और पकड़ने के बाद हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है, इसी वजह से उस बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से उस फील्डर के हाथों में कोई भी इंजरी नहीं होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, इसके कुछ एक एप्लीकेशन है, लेकिन जो एक टर्म है न्यूटन, अगर उसकी हम बात करें कि 1 न्यूटन या फिर डिफाइन 1 न्यूटन। अ न्यूटन इज दैट फोर्स। फोर्स यूनिट क्या है? न्यूटन। जो न्यूटन है वो इतना फोर्स है विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास mass 1 किलोग्राम प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट। कि 1 न्यूटन इतना मास है किसी भी 1 किलोग्राम बॉडी में जो उसकी वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड के रेट से मूव कर सके, उसको बोलते हैं 1 न्यूटन। समझ में 1 न्यूटन क्या होता है? ऐसे ही अगर हम इसके और एप्लीकेशन देखें, न्यूटन सेकंड लॉ के और एप्लीकेशन देखें, द केस ऑफ हाई जंपर।
जो आपने देखा होगा जो ओलंपिक्स वगैरह होते हैं तो उनमें ओलंपिक्स या फिर और भी जो खेल होते हैं तो उनमें जो एथलीट होते हैं जो हाई जंप वाले एथलीट होते हैं तो वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग एथलीट मीट ए हाई जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइड आइदर ए कुशन और ए हीप ऑफ सैंड ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन। आपने देखा होगा कि जब कोई भी फील्डर एक साइड से हाई जंप करता है और दूसरी साइड उसके या तो वो लगे होते हैं, कुशन लगे होते हैं जिसको हम गद्दा बोलते हैं वो, या फिर रेत के बैग होते हैं, या फिर रेत ही पड़ा हुआ होता है। किस लिए होता है, क्योंकि when the high jumper fall on the soft landing side such as cushion और heap of sand, जब कोई भी फील्डर जब कोई भी जंपर उस लैंडिंग साइड पे लैंड करेगा, किस पे, जहाँ पर उसका वो कुशन है और सैंड है, देन द जंपर टेक लॉन्ग टाइम टू कम टू द स्टॉप, और उस जंपर को ज़्यादा टाइम मिल जाता है रेस्ट में आने के लिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एथलीट इज लेस ड्यू टू स्मॉलर स्टॉपिंग फोर्स एक्ट ऑन द एथलीट, और उस पर जो उसको रेस्ट में आने के लिए कम फोर्स लगेगा, दस द एथलीट डज नॉट गेट हर्ट, और इसी वजह से जो एथलीट है वो उसको ज़्यादा चोट नहीं आती है। दस द कुशन और सैंड बीइंग सॉफ्ट रिड्यूस द एथलीट मोमेंटम मोर जेंटली, जो कुशन या फिर सैंड बैग्स होते हैं वो उस एथलीट के मोमेंटम को धीरे धीरे कम कर देते हैं जिससे कि उसको चोट ना लगे। If, however, a high jumping athlete fall from a height on the hard ground, अगर वहाँ पर सैंड बैग या कुशन बैग नहीं रखे हैं तो जो एथलीट है वो सीधा ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, जिसकी वजह से his momentum to be reduced to zero in a very short time, जो उस एथलीट का जो मोमेंटम है वो जब उस ग्राउंड पे आएगा सीधा तो एकदम से उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी लार्ज ड्यू टू विच द लार्ज अपोजिंग फोर्स विल एक्ट ऑन द एथलीट। उस एथलीट पर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा जिससे उसको इंजरी होने का खतरा ज़्यादा रहता है, इंजरी भी सीरियस वाली जो कि ठीक ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो इंजरी लगेगी या इंजरी होगी उसको वो ठीक ना हो। और अगला केस देखें हम, अगला केस है द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट इन द कार। देखा होगा कि कार में जो सीट बेल्ट हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे ये सीट बेल्ट है, ठीक है। अब क्या होता है, देयर डे ऑल द कार आर प्रोवाइड विद सीट बेल्ट फॉर पैसेंजर टू प्रिवेंट इंजरी इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। आजकल क्या होता है, आजकल क्या पहले से ही कारों में जो एक्सीडेंट के टाइम पे जो इंजरी वगैरह होती है उनको रोकने के लिए सीट बेल्ट प्रोवाइड कराई जाती है। इन ए कार एक्सीडेंट ए फास्ट रनिंग कार स्टॉप सडनली। अब क्या होता है, एक्सीडेंट में कोई भी फास्ट रनिंग व्हीकल है, कोई कार है या कोई ट्रक है, वो एकदम से रेस्ट में आता है, ड्यू टू द कार लार्ज मोमेंटम इज रिड्यूस टू जीरो ए वेरी शॉर्ट टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लार्ज मोमेंटम होता है वो एकदम से जीरो हो जाता है बहुत कम समय में। द स्लाइटली स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट वॉर्न बाय द पैसेंजर ऑफ द कार इंक्रीज द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड। क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो जो पैसेंजर है वो एक साथ आगे की तरफ जाता है, लेकिन जो सीट बेल्ट होती है वो क्या करती हैं, वो उस टाइम को बढ़ा देती हैं, जो एक संग जाएगा, लेकिन सीट बेल्ट से क्या होगा, वो धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगा, जिससे कि इंजरी होने का खतरा कम रहता है। ड्यू टू लॉन्गर टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पैसेंजर इज रिड्यूस एंड हेंस लेस स्टॉपिंग फोर्स एक्ट ऑन देम, और उसी वजह से जो स्टॉपिंग फोर्स है वो कम लगता है। सो द पैसेंजर मे आइदर नॉट गेट इंजर्ड एट ऑल और मे गेट लेस इंजरी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पैसेंजर है उसको या तो कम चोट लगती है या फिर चोट नहीं लगती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट
सीट बेल्ट रिड्यूस द पैसेंजर मोमेंटम मोर जेंटली एंड हेंस प्रिवेंट इंजरी। और सीट बेल्ट क्या करती है, जो पैसेंजर का मोमेंटम है उसको डिक्रीज कर देती है, धीरे धीरे से डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से पैसेंजर को चोट नहीं लगती है। ये था न्यूटन सेकंड लॉ का थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, आगे अगर हम बात करें जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, whenever one body exert a force on another body, the second body exert an equal and opposite force on the first body। क्या होता है कि जब भी किसी भी एक बॉडी के द्वारा दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है, एक बॉडी का फोर्स दूसरी बॉडी पर लगाया जाता है, तो दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स इक्वल अमाउंट में लेकिन अपने अपोजिट डायरेक्शन में उस पहली बॉडी पर लगाती है। ठीक है, जब कोई एक बॉडी फोर्स लगाती है किसी दूसरी बॉडी पर, तो दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स उस पहली बॉडी पर लगा रही होती है। द फोर्स एक्सर्ट बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज नोन एज एक्शन। क्या है? एक्शन। उस पहली बॉडी के द्वारा उस दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं हम एक्शन। एंड द फोर्स एक्सर्ट द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। और उस सेकेंड बॉडी के द्वारा जो पहली बॉडी है उस पर जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं रिएक्शन। एक्शन क्या हुआ, जो पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पर लगाया, जो पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पर लगाया, ये एक्शन। जो दूसरी बॉडी ने पहली बॉडी पर लगाया, ये होता है रिएक्शन। इट शुड बी नोटेड दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेज। केवल ये नोट होना चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन केवल और केवल फोर्स हैं। अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो एक्शन होता है वो और उसके अपोजिट रिएक्शन होता है। टू एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये थे आज के टॉपिक। इन टॉपिक को एक बार ढंग से पढ़ के तो इन्हें अपनी डेली लाइफ से कोऑर्डिनेट करके देखना कि हम डेली लाइफ में कितना अपना फिजिक्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो चलना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो बैठना हो, चाहे वो पढ़ना हो, कुछ भी हो, हम अपनी लाइफ में फिजिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस टॉपिक का या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर उस पर्टिकुलर स्टेप का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।